साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। आत्म तत्व जाना नहीं, कोटिन कथे जो ज्ञान, तारे तिमिर न भागे, जब लग उगे न भान। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक सदगुरु कबीर जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को पूरी तरह जो जो जीव समझ लेगा, अपने स्वस्वरूप की वास्तविकता को जो जीव समझ लेगा, वही जीव के जो तिमिर है, जो अंधकार है, उसके अंदर ही जैसे ज्ञान रूपी सूरज जब उदय होगा ना, तब वही उसे पता चलेगा कि मुझ में कितना अज्ञान पड़ा है। क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज का कहना है कि कितना ही ज्ञान करो, लेकिन जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान लोगे ना, तब तक कुछ भी अंधकार दूर होने वाला नहीं। क्योंकि समस्त जो भी चराचर में जीव है, सब वही जैसे भूल में ही पड़े हुए हैं। जैसे अपना निज घर, निज स्वामी सत्य पुरुष परमात्मा के सुध किसी को भी नहीं रही। क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा की वजह से ही यह सब दृश्य जो दिख रहा है ना, वो आत्मा की वजह से ही दिख रहा है। और हम कहते हैं कि जैसे आगे कुछ होगा, उसके आगे कुछ होगा, कि भाइयों जब तक हम है तब तक ही दुनिया है। हम मर गए, हमारी दुनिया खत्म हो गई। तो जीते जी ही हमें उस सत्य चीज को, हमारे परम पुरुष को, हमारे परमात्मा को जानना होगा। और उस चैतन्य चीज को जानने के बाद जो भी निष्फल बातें हैं, जो भी मिथ्या बातें हैं, उस सब से अपने जीवन का अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। क्योंकि वह परमात्मा अपना ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा में ही परमात्मा को जानना होगा, तब वही हम उसे जान सकते हैं। नहीं तो हम कितने ही जन्मों तक मंदिर मस्जिद में भटकते रहेंगे, कितनी ही वानियों में और साखियों में भटकते रहेंगे, तो भी हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि परमात्मा है कहाँ पे। क्योंकि अगर पोथी पढ़ मुआ पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो ज्ञान के बिना प्रेम नहीं उपजता, और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं उपजता। कितना भी आप पढ़ लोगे, लेकिन आपके पास उस बात का ज्ञान होने के बाद भी वह करने के लिए जो प्रेम चाहिए ना, वो प्रेम भी उसमें होगा, तब वही उस बात को हम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि और माया ने इस तरह जो को बता के रखा है कि ऐसे हम ज्ञानी तो हो सकते हैं, हम ज्ञान दूसरों को बता सकते हैं, हमें लोग ज्ञानी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को ही हम पूरी तरह से पार नहीं कर सकते। क्योंकि पार करने के लिए तो हमें आत्मा की ही पूजा करनी होगी। देखो, जैसे कि मलयगिरी पर जो चंदन के वृक्ष होते हैं ना, उस वृक्ष के आजू बाजू में जो भी पेड़ होते हैं, जैसे बड़े पेड़, अच्छे पेड़ जो होते हैं, वह पेड़ क्या करते हैं, उस चंदन की सुगंध ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करने के बाद क्या होता है, ढाक का पेड़ हो, पलाश का पेड़ हो, तो वो पेड़ क्या करते हैं, वो सुगंध को ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद आगे चल करके जैसे पारस रूपी गुरु अपने शिष्य को पारसी बना देता है ना, वैसे ही वह चंदन की जो पेड़ है, उसकी सुगंध ग्रहण करने से और ढाक के और पलाश के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। वह भी उसे भी लोग चंदन ही कहते हैं। लेकिन उनके पास रहने वाले जैसे बांस के पेड़ है, नीरस के पेड़ है, वो जो गांठदार पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सुगंध को ग्रहण नहीं करते और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो क्या है कि जैसे हमें जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पर हम जैसे दुनिया जो है ना बहुत छोटी है, पता नहीं हमारी उम्र कब खत्म हो जाए। अब हमें हमारे जीते जी ही हमारा काम करना हो। क्योंकि कबीर जी महाराज ने इतनी ही वानियां लिख के रखी है, लेकिन एक भी वाणी में ये नहीं लिख के रखा कि भाई अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा अगर एक भी किताब हो तो सब मिल करके बता दो कि नहीं भाई, आपको जीते जी मोक्ष नहीं मिला ना, तो आपको मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाएगा, मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कबीर महाराज जी ने कोई भी नहीं लिख के रखा है। अगर ऐसी कुछ चीज होती तो कबीर जी महाराज जरूर लिख करके छोड़ जाते। लेकिन जैसे
अभी किसी का ज्ञान अगर हमें ग्रहण करना है तो हमें पहले खाली होना पड़ेगा। जब हम खाली हो जाएंगे तभी तो वो चीज हमारे अंदर भर जाएगी ना। जैसे कि जब हम ये समझेंगे कि हमारे पास ही सब कुछ है, हमें ही सब कुछ आता है और हमारे पास जो चीज है वह ही सब कुछ है, तो हम जैसे सही ज्ञान से हमें सही ज्ञान हमें अवगत नहीं होगा। अगर उससे देखो कि कुआं के अंदर का मेंढक उसकी उतनी ही दुनिया होती है, अगर वो यहाँ कहे कि बस इतनी ही दुनिया है तो उसके कहने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक के पास अलग अलग चीजें हैं। पता नहीं हमें कहाँ से क्या मिल जाए और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे करते करते ही जैसे ढूंढते ही सच्चा सदगुरु को जो प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है, कितना भी घूमो कितना भी फिरो कोई भी चीज नहीं मिलने वाली। और जैसे विभिन्न मत संप्रदाय में जैसे जो भी लोग खोए हुए हैं उन मतों का उन संप्रदायों का उन लोगों ने जैसे जीवों को जैसे भ्रमित करके रखा है, क्योंकि किसी भी जीव को पार करने का टीका परम पुरुष कबीर महाराज ने किसी एक को दिया हो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबके पास ही आत्मा है और आत्मा की वजह से सब प्रकाशमान है। लेकिन भूल के कारण ही लोग निरंजन के झांसे में आकर के और झूठे गुरुओं के लोभ माया में आकर के ही अपने जीवन का नाश कर लेते हैं और आगे पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि अब प्रभु ने परमपिता परमात्मा ने हमें सब दिया है। हम अपना हित अनहित अब हम अपने हित और अनहित को भली भांति समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन हम एक ही बात पर अड़िग रहेंगे और कहेंगे कि यह ही सही है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे भी जो चीज है, जैसे जो भी चीज मिलती जाएगी वो चीज को आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी जैसे जो मन में जो दुविधा रहती है या हम जो जैसे कि भाई ये मेरा वो तेरा ऐसे जो भाव होता है ना, इस भाव को छोड़ करके जो सही है उस सही को सही प्रकार से अगर हम समझ लेंगे तो हमारी जो कल्पित भावना है उस कल्पित भावना से हम निकल सकेंगे और हम जो मिथ्या और धोखे में पड़े हैं उस बात से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम में वह अखंडित पर ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा जो हमारे अंदर वास करता है, वह परमात्मा और हम आत्मा उसकी ही प्रतिबिंब परछाई। जब हम उसके प्रतिबिंब परछाई है तो हमें किसी दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। बस जिस चीज की हमें भूल पड़ी है कि जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और घूमते बाहर जाते हैं और हम हमारे घर का रास्ता भूल जाते हैं। घर तो हमारा है ही है, लेकिन हम घर का रास्ता भूल गए हैं। अगर कोई हमें कहे कि बस ये तेरा घर है, तुझे इधर जाना है, तो वह अगर रास्ता उसने बता दिया तो हम हमारे घर का जैसे हमारा जो घर है उस घर को हम जा सकते हैं। इस जगत में जो को भुलाने में और भ्रमित करने में बहुत ऐसे ही जैसे काल और माया के वश में जो लोग है ना, उन्होंने भी कोई काल कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि जैसे जीवों में जो तृष्णा थी कि हमें मोक्ष मिले, उसकी वजह से जीव भी बारंबार जैसे उन सदगुरुओं के पास जाते थे। अब उन लोगों को तो आदत ही पड़ चुकी है कि हमारे पास लोग कैसे आए। अब जब सत्य का ज्ञान हो चुका है, शब्द ही हमारा गुरु है और वह शब्द हर एक के पास है। जैसे कि जो भी जीव है जिसमें जैसे आत्मा है, जो भी सजीव जीव है, उन सबके पास ही वह परमपिता परमात्मा का शब्द है। तो हम दूसरे किसी से कैसे मांग सकते हैं? तो हमें ऐसे जो कल्पनाओं की तप्त ज्वाला में हम तप रहे हैं, उसमें से निकल करके हमें शीतल छाया की खोज करनी होगी। अब शीतल छाया की जब हम खोज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कैसे भूल भुलैया में फंसे थे और हम कैसे भूल भुलैया में अपना जीवन नष्ट कर रहे थे। कल्पित वाणी का सहारा जब हम कल्पित वाणी का सहारा लेते हैं तो वह सब वेद और ईश्वरीय रचना है। जैसे उसमें अगर हम
जैसे चलते जाएंगे तो बस वो 52 अक्षरों का ज्ञान हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। हम पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो 52 अक्षर और वो 52 अक्षरों से बने वाली चीजें खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हम अपने आप ही सार की परख कर सकते हैं, और सार की परख कर करके हमारे अंदर जो नव, जो रत्न, जो हीरा परम पिता परमात्मा ने उसका स्वरूप में दिया है, वैसे हम बन सकते हैं। क्यों कहते हैं कबीर जी महाराज, कस्तूरी कुंडल बसे मृग माही। तो कस्तूरी कुंडल जैसे मृग के अंदर ही होता है, लेकिन वह दर दर भटकता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि मेरे पास ही वो चीज है। कबीर महाराज ने एक भी बात नहीं छोड़ी, हर चीज में उन्होंने कहा है कि लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और दूसरी बात में सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा है कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जब जब सबकी गठरी लाल है तो क्या कोई गुरु ऐसे कहता है कि नहीं मेरी गठरी पीली है, भाई मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारी तो लाल है, लेकिन देखो ना मेरी पीली है, तुम सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको भी पीला कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है भाइयों। आज तक हम सब ऐसे ही पाखंडी लोगों में फंसे हैं, और ऐसे ही पाखंडी लोगों में फंस फंस के हमारा जीवन नष्ट किया है। लेकिन जब सच्चा हमें मिल जाता है कि जैसे कि कबीर जी महाराज ने कहा था कि जब आएगा विषम दिशा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो वह जगदीश, वह आत्मा, वह परमात्मा के अंश जब हमारे ही अंदर है, तो हमको दूसरे से ये सोचे कि उससे हमें यह चीज मिल जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे और हम पार हो जाएंगे। इन सब खाओ को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर जो चेतन जीव निवास कर, चेतन आत्मा जो हमारे अंदर निवास कर रहा है ना, जिसकी वजह से यह सब टिका है, वो इसकी वजह से ही सब हमारे पुत्र परिवार व्यवहार सब जो भी हो रहे हैं उस चेतनता की वजह से ही हो रहे हैं। आप एक बात सोचो, कोई ना कोई एक चीज होती है, जैसे मृत्यु के बाद हमारा पूरा शरीर ऐसे ही रहता है, एक भी चीज इसमें से कम नहीं होती। लेकिन वो कौन सी चीज है कि जो हमारी जैसे 5 तत्व के पुतले को, जिस माटी को चला रही है, अब वो जो चलाने वाली चीज है, वही चीज को हमें पाना है। अब उसको पाने के बाद आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई। जब हम उस चीज को पालेंगे ना, जब हम आत्मा को पालेंगे, तब हम परमात्मा को पालेंगे। अब उसके बाद हमारे समझ में ये आएगा, जैसे कि कहते हैं ना, गुरु ने जितने भी ज्ञान हमें दिया है, उस ज्ञान का हम भली भांति हमारे जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और हमारे शब्द शब्द भी दूसरे कुछ नहीं, परमात्मा जो है ना वह शब्द रूप है, और हम भी शब्द रूप है। और वो शब्द और हम शब्द जैसे दोनों जब एक हो जाएंगे ना, तो हम परमात्मा के जैसे ही बन जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जैसे तुम और मैं एक हो तो किस तरह एक है, क्योंकि परमात्मा अलग दिखता है, हम अलग दिखते हैं। लेकिन भाइयों, जब हम उसके जैसा शब्द रूप बन जाएंगे ना, तब वो और हम एक ही हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कबीर जी महाराज ने कहा है कि सूरत समय शब्द में वाको काम न है। बस हमारी जो सुरता है ना, जो जैसे इधर उधर भटकी है, उस भटकी सुरता को हमें उस शब्द में लगाना है। जिस दिन हमारी सुरता शब्द में लग जाएगी, उस दिन हम और शब्द, वो शब्द और हम शब्द जब एक हो जाएंगे, तो हमारे सब प्रारब्ध के कर्म, जैसे जो हमारे तीनों प्रकार के संचित प्रारब्ध और क्रियावान कर्म जो है ना, वह सब हमारे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान कथने से कुछ नहीं होता, कितना भी ज्ञान कथो, ज्ञान कथने से कोई हमें ज्ञानी कह सकता है, लेकिन हमें जो मुक्ति और मोक्ष देगा वो वही चीज देगी कि हमें उसका ही रूप बनना पड़ेगा, हमें उसको ही, उसके साथ ही, उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। और कबीर महाराज जी की जो वाणी है ना कि जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा, जो भी तुम्हें बनना है इस शरीर के बाहर, इस 5 तत्व के शरीर के बाहर तुम्हें तुम्हारा असली रूप क्या है, उस रूप को तुम्हें जानना पड़ेगा। अब उस रूप से तुम किस तरह इस शरीर से बाहर निकल सकते हो, अलग निकल सकते हो। जैसे बादल होते हैं ना, उनके पैर नहीं होते फिर भी वो चलते हैं, उस तरह ही तुम भी बिन पैर के चल सकते हो, बिन आंखों से देख सकते हो, बिन कानों से सुन सकते हो।